जय श्री राम। राम, पुत्र राम, राम, राम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक सो रहा है क्या? दीदी, हमारी तरह महाराज भी सबसे पहले राम को ही देखना चाहते हैं। सुबह सुबह राम को देख लूं तो दिन भर कुछ भी अशुभ नहीं होता, और न जाने कहां से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करने की शक्ति आ जाती है, शरीर में भी, सोच में भी और आत्मा में भी। अभी दासियां शंख बजाएंगी और राम ये जान जाएंगे कि सुबह हो गई है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री। राम अपने भाइयों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और वो तीनों उसकी हर बात मानते हैं। देखिएगा, अभी चारों उठकर सबसे पहले सूर्य वंदना करेंगे। प्रखर तेजोमयं सूर्यं रामोऽहं भवद्वंशजं यशं देहि जयं देहि सानुजं प्रणमाम्यहम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। और सूर्य वंदना करने के बाद चारों दौड़े दौड़े यहाँ चले आएंगे। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माँ। कल्याणमस्तु। प्रणाम माँ। शुभम भवतु। तुम चारों हमारे पंच प्राण हो, हमारी प्रेरणा हो, हमारा जीवन हो। जुग जुग जियो। राम, ईश्वर के दर्शन किए तुम सबने? पिताश्री, राम भैया कहते हैं कि माता पिता ही भगवान होते हैं। पहले माता पिता के दर्शन, फिर भगवान के। माता पिता के आशीर्वाद भगवान के ही आशीर्वाद होते हैं। हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री। पर तुम सब जा कहाँ रहे हो? खेलने। जाओ पुत्र, जाओ। राम को इतनी सुंदर बातें सिखाता कौन है? राम को कौन सिखाएगा? वो तो स्वयं शिक्षा है।
भरत के हैं। ये आम भरत के हैं। नहीं शत्रुघ्न, ये आम राम भैया के हैं। कैसे? ये आम भरत के बाण ने तोड़े हैं। नहीं, ये आम राम भैया के बाण ने तोड़े हैं। राम भैया का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। नहीं, ये आम भरत के हैं। शत्रुघ्न! क्रोधित क्यों होते हो लक्ष्मण? भैया, ये आम आपके हैं। शत्रुघ्न झूठ बोल रहा है। जो मेरा है वो किसका है लक्ष्मण? हम चारों भाइयों का। फिर ये झगड़ा किस लिए? आम चाहे राम ने गिराए हैं चाहे भरत ने, खाएंगे तो हम चारों ही। भरत, जाओ आम इकट्ठे कर लो। राम हमेशा ऐसा ही करता है। राम की खुशी अपने भाइयों की खुशी में ही है। जीत उसकी होती है, परंतु जीत की माला वो अपने भाइयों के गले में डाल देता है। सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के सामने तुम्हारा ही आदर्श है। जैसे तुम समर्पित जीवन जीती हो, ये दोनों भी तुम्हारी ही तरह जीना चाहते हैं। हाँ दीदी, लक्ष्मण ने अपने आप को राम को समर्पित कर दिया है और शत्रुघ्न ने भरत को। भरत बेटा, आ गए तुम? हाँ, क्यों? आओ मेरे साथ। आओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खेल खेल के बहुत थक गया हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ, आओ आओ आओ। ये तो अयोध्या की राज्यसभा का भवन है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि यहीं बैठकर महाराज दशरथ अपने अमात्यों, अपने उच्चाधिकारियों और विद्वानों से विचार विमर्श कर अयोध्या पर राज करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। ये बताने के लिए तुम मुझे यहाँ लाई हो। मैं तो तुम्हें इसलिए यहाँ लाई थी कि एक दिन तुम्हें इसी अयोध्या पर राज करना है, इसी सिंहासन पर बैठकर। ये तो पिताश्री का सिंहासन है। मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ? अभी नहीं, तब जब तुम अयोध्यापति बनोगे। मंत्रा, तुम इतना भी नहीं जानती। राजा वही बनता है जो युवराज होता है। ठीक है, हम तुम्हें युवराज बना देंगे। नहीं, युवराज भी राम भैया बनेंगे और राजा भी। वो हम सबसे बड़े हैं, वह उन्हीं का अधिकार है, मेरा नहीं। जानती हो, माँ मुझे हमेशा एक ही शिक्षा देती है कि बड़ा भाई पिता समान होता है। मुझे उनका पिता समान ही आदर करना चाहिए। यदि मैंने इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा भी की तो यह राम भैया का अपमान होगा, जो मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। भरत, 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 भरत! बताइए ना, माँ बताइए ना। ओहो, आप सब बच्चों को इतनी जल्दी क्या है?
तो क्या हम भी अपनी प्रजा से मिल सकते हैं पिताश्री? हम भी आप जैसे राजा बनना चाहते हैं। क्यों नहीं पुत्र, कल त्योहार का दिन है, प्रजा खुशियां मनाएगी, तुम चारों भी उनके साथ खुशियां मनाओ। कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। माँ, कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। माँ, कल हम राजमहल से बाहर जाएंगे। राम भैया, कल हम राजभवन से बाहर जा रहे हैं। आइए ना राम भैया, कल हम राजभवन से बाहर जाएंगे। पुत्रों धीरे। महाराज, कल वसंत का त्योहार है। अयोध्या में जगह जगह बहुत भीड़ होगी। हमारे राजकुमार। महारानी, हमारे राजकुमारों को अपनी प्रजा से मिलने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। सुमंत। जी महाराज। कल तुम चारों राजकुमारों को अयोध्या का वसंत उत्सव दिखाने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे महाराज दशरथ आ गए। अरे रथ में तो राजकुमार है। वो जो सबसे सुंदर दिख रहा है ना, वही राजकुमार राम है। सच में भगवान की मूरत है। मधुर रुआई बसंत ऋतु प्यारी, बसंती रंग में न छवि निहार के नैनों से जो लाओ का मुखड़ा चूम रहे, राम का आवाज के जैसा है, छाया कुंदन कर दे जादू ऐसा है। नानी सब दिखती पर नानों में, पीली सरसों खेतों में खलिहानों में, राम दूध की सिगारियों में पीली है, ऊंची आत्मा पैमाने में पीली है। रास्ता दो, पतित पावन राम से मिलना है, राम से मिलना है। आर्य सुमंत है। जी राजकुमार। उस बूढ़ी स्त्री को देख रहे हैं? राम से मिलना है, रास्ता दो। जी राजकुमार। वो रथ के पास आना चाहती है। हाँ राजकुमार। तो उसे आने दो। सैनिकों, उस माता को आने दो। राम से मिलना है, रास्ता दो। राम से मिलना है, रास्ता दो। राम से मिलना है, रास्ता दो। रास्ता दो।
माता, मैंने राम को तिलक लगाया। चलो राजकुमारों की जय, राजकुमारों की जय। क्या हुआ? सारी अयोध्या खुश है, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दादाजी। क्या हुआ तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को ठीक कर दो, मेरा और कोई नहीं। रो मत। राम, आप सुंदर की चिंता मत कीजिए, मैं वचन लेता हूँ इसकी पूरी देखभाल होगी। इसे कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। लेकिन विश्वास कीजिए, राम का वचन कभी झूठा नहीं होता। दादाजी। तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अब मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। कहिए। जब तक मेरे प्राण नहीं निकलते तुम यहाँ मेरे पास, मेरे सामने खड़े रहो। मैं तुम्हें देखते हुए प्राण त्यागना चाहता हूँ। राजकुमार राम, मुझे प्रसन्नता है आपने वही किया जो एक राजा का धर्म है। सुंदर बेटे, आज से आप अयोध्या की धरोहर हो। आपकी देखभाल हम करेंगे। सिपाहियों, इनका दाह संस्कार विधि पूर्वक किया जाए। आइए। पिताजी, मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछूं? अवश्य पूछो पुत्र। यह मृत्यु क्या होती है? जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसे ही मृत्यु कहते हैं। और जन्म? जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तब उसे जन्म कहते हैं। जीवन? जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर है उसे जीवन कहते हैं पुत्र। पिताजी, मृत्यु के बाद सुंदर के दादाजी कहाँ गए होंगे? प्रभु के पास। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं पुत्र। हर कोई इस पृथ्वी लोक पर
एक निश्चित कार्य और निश्चित कार्यकाल के लिए जन्म लेता है। जब उसका कार्य एवं काल समाप्त हो जाता है तब वो अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा के पास चला जाता है। जीवन में उसने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, उसका फल भुगतने के लिए फिर वो नया जन्म लेता है। फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। सुंदर कितना रोया पिताजी। अपनों से बिछड़ने का बहुत दुख होता है ना। राम, इस पृथ्वी लोक पर हर वस्तु नाशवान है। यहां सूर्य उदय भी है और सूर्य अस्त भी। उसी प्रकार यहां जीवन भी है और मृत्यु भी। सारांश यह है पुत्र कि हर वस्तु विनाशी है। यदि कुछ अविनाशी है तो वो है परमात्मा, केवल परमात्मा। और एक न एक दिन तो मेरी मृत्यु भी होगी। पिताजी। राम, हम रघुवंशी हैं पुत्र, और रघुवंशी मृत्यु से नहीं डरते। वो तो मृत्यु को अपने तरकश में रखते हैं। जा, जाकर सो जा। आयुष्मान भव।